हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ललित। तो स्वागत करता हूं डॉक्टर एनिमल लवर पर। हम बात कर रहे थे टोटोइज के विंटर केयर के बारे में। और टोटोइज के जो विंटर केयर के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी, और आगे की बात हम अब करेंगे कि देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि टोटोइज को विंटर में किस तरह से आपको उसको ठंड से बचा सकते हैं। एक तो उसके लिए यूवी लाइट। देखिए, यूवी लाइट दो तरह की आती है, यूवी ए और यूवी बी। तो आपको इसमें यूज़ करनी है यूवी बी लाइट। और यूवी बी लाइट पर, इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप ज़रूर चेक करें। और दूसरी जो बात है, देखिए, क्योंकि कई लोग जो है अपने टोटोइज को नहलाते हैं, डेली नहलाते हैं। अगर समर सीजन है, गर्मियों का मौसम है, तो अगर आप इनको डेली अगर नहला रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है किसी भी तरह से। लेकिन जो विंटर सीजन है, क्योंकि विंटर में काफ़ी दिन के टाइम पर जो है जो मौसम है थोड़ा नॉर्मल रहता है, हल्का गर्म भी रहता है। लेकिन जब रातें इसकी जो होती है, रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, क्योंकि अभी ये जो विंटर सीजन है इसमें जो है टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, कभी थोड़ा कम ठंड हो जाती है। तो इस वजह से अभी जो विंटर का जो सीजन है, इस टाइम पर इसको बिल्कुल भी आपको जो है ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। 8 से 10 दिन में एक बार आप जरूर इसको नहला सकते हैं, वो भी बिल्कुल गर्म पानी से, वार्म वाटर से। गर्म पानी से इसको नहलाना है, और गर्म पानी से नहलाने के बाद में इसको रख देना है डायरेक्ट सनलाइट, यानी कि सीधी धूप के अंदर। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी टोरटॉइस को शाम के समय या रात के टाइम पर, आपको चाहे गर्म पानी हो चाहे कैसा भी पानी हो, रात के समय या शाम के समय इसको बिल्कुल भी नहीं नहलाना है। क्योंकि देखिए, अभी जो सर्दियों का मौसम है, अगर आप इसको शाम के टाइम पर अगर नहलाते हैं या रात के समय पर अगर इसको गर्म पानी से भी नहलाते हैं, तो भी इसको परेशानी हो सकती है। क्योंकि दिन के समय पर अगर आप गर्म पानी से भी नहला रहे हैं और इसको फिर डायरेक्ट सनलाइट में, यानी कि सीधी धूप में रख रहे हैं, तो जो धूप होती है उससे उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, और अभी आप अगर इसको शाम को या रात को नहलाएंगे, उसके बाद में अगर आप इसको सुला देंगे, तो क्योंकि ये इसके शेल के अंदर रहेगा, और जहाँ जहाँ इसके गर्दन पर और इसके हाथ पैरों पर जहाँ पर पानी लगा हुआ है, वो अंदर ही पानी रहेगा, और धीरे धीरे वो फंगस जो है उस पर फंगस पैदा होगी। और ये आपके जो टोरटॉइस के लिए ठीक नहीं मानी जाती। बहुत ज़्यादा ये खतरा हो जाता है फंगस से टोरटॉइस को। अमूमन हम जब देखते हैं कि जो टोरटॉइस हैं, जो ज़्यादातर जो मरते हैं, वो तो मरते हैं या तो फंगस की वजह से, या फिर जो रेस्पिरेटरी जो हो जाता है इनको इन्फेक्शन, और जो तीसरा जो है वो है ठंड की वजह से। और ये कुछ कारण है ठंड की वजह से, ये जो फंगस की वजह से, और रेस्पिरेटरी, यानी कि इनकी जो नाक से बबल आना और इस तरह की जो समस्या है, ये बारिश के मौसम में भी होता है और सर्दियों के मौसम में। क्योंकि देखिए, काफ़ी ठंडा मौसम हो जाने की वजह से इनको रेस्पिरेटरी की भी काफ़ी समस्या रहती है। तो ये चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि अभी जो विंटर सीजन है इसमें इसको नहलाना नहीं है। और अगर आप नहलाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इनको जो है 10-11 बजे जब धूप निकल जाती है, उस टाइम इनको गर्म पानी से नहलाकर फिर इसको सीधी धूप में रख देना है। ये बात मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, इसीलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में हमें जो अगली जो जानकारी इसकी जो रखनी है वो है, देखिए, कभी भी अभी विंटर के सीज़न में कभी भी आप इसको, इसके किसी भी तरह का फ्रूट, किसी भी तरह का वेजिटेबल, किसी भी तरह का खाना, इसको आप फ्रिज से निकाल के ना दें बिल्कुल भी। क्योंकि फ्रिज से निकाला हुआ बिल्कुल ठंडा जो खाना होता है इसके लिए, और क्योंकि ये एक जो टोरटॉइस रेप्टाइल जितने भी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रक्त वाले, ठंडे खून वाले जो जीव हैं ये, तो इस वजह से ये ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और बहुत जल्दी ही इनको जुकाम हो जाता है, और धीरे धीरे ये इनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाता है। इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है
आप जब भी इसको खाना दे रहे हैं, फ्रिज से निकाला हुआ बिल्कुल ठंडा खाना नहीं हो। चाहे कोई सी भी सब्जी है, कोई सा भी वेजिटेबल है, कोई सा भी फल है, कोई सा भी फ्रूट है, जो भी आप इसको खाना देते हैं वो ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपने फ्रिज में रखी हुई है कोई भी चीज़, तो उसको आप फ्रिज से बाहर निकाल दीजिए, लगभग 1 घंटे के लिए उसको बाहर छोड़ दीजिए। जब उसका जो नॉर्मल जो टेम्परेचर इसका हो जाए, उसके बाद में उसको आप खाना दे सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। मूली, अभी इसको मूली के पत्ता आप खिला सकते हैं, लेकिन जो मूली है, मूली इसको नहीं खिलानी है, क्योंकि मूली काफ़ी ठंडी होती है। और अभी जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, मूली अभी इनको नहीं देना है। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टमाटर इनको अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। इसके अलावा पालक जो है, क्योंकि देखो आयरन वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो पालक इनको बहुत लिमिटेड जो मात्रा में देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है पालक। इसके अलावा बीट रूट इनको बिल्कुल भी खाने में नहीं देना है, चाहे बीट रूट हो, चाहे बीट रूट के जो लिव्स हैं, बीट रूट यानी कि चुकंदर जो होता है, वो इनको खाने में बिल्कुल भी नहीं देना है। विंटर में ये जो कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, इनके बारे में आपको जरूर ध्यान होना चाहिए। आपका कछुआ जो है कभी भी बीमार नहीं होगा। इसके अलावा यूवीबी लाइट के बारे में अगर आपने नहीं पता है आपको, तो आप जरूर मेरे जो चैनल पर मैंने अपलोड किया है वीडियो डिटेल, वो आप जरूर चेक करें। इसके अलावा और अगर आपके पास कोई यूवीबी लाइट की कोई सुविधा नहीं हो पा रही है, आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कि ये इसकी मिलना काफ़ी मुश्किल हो, तो आप इनको किसी कंबल में अच्छे से पूरे अच्छे से लपेट कर और फिर इनको इंडोर रखिए। सीधे कभी भी आपको खुली छत के नीचे रात को इनको नहीं छोड़ना है विंटर सीजन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं, इनके बारे में आपको ज़रूर ध्यान होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी, अगर कोई प्रश्न है आपका पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दूं आपको। और आप सभी से निवेदन है कि जो भी आप कि आपको जो ज़रूरी जो जानकारी है सिर्फ उसी के बारे में कमेंट करें। आप कई जो व्यूअर हैं कमेंट करते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। आप जितनी आपको जानकारी चाहिए उतनी ही बात करें। और क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं और बहुत सी जो बातें वही होती है जो मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ, उसी को बार बार जो उसी के बारे में पूछा जाता है। तो एक ही सवाल को बार बार मैं रिप्लाई करूँ, उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार जो दूसरे जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनसे मेरी बात नहीं हो पाती, उनको मैं उनके जो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए सिर्फ आप इंस्टाग्राम पर तब ही मुझे मैसेज करें जब आपका समस्या अगर कुछ ज़्यादा है, उसका अगर मैं कहूँ आपको फ़ोटो दिखाने के लिए कि किस तरह की उसकी हालत है, तब ही आप मुझे उस पर मैसेज करें। अन्यथा आप यहीं कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कुछ कोशिश करूँगा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ जल्दी मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आप इस बारे में कोऑपरेट करेंगे, साथ देंगे, और मैं भी आपका जो है कमेंट, आपकी जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देने की जल्दी ही कोशिश करूँगा। तो ये जो मैंने आज की जो जानकारी आपको दी है, इसके बारे में आप ज़रूर ध्यान रखें। और ये मैंने विंटर केयर पर ये दूसरा वीडियो बनाया है, इससे इसका फर्स्ट पार्ट भी मैंने बनाया है, वो भी आप देखिए। और ये आपके कछुए की जो जान बचाने के लिए बहुत ही लाभदायक आपको ये साबित होगा, ये वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ। और इसके अलावा आपको कोई भी अलग से एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम नई नई चीज़ें गूगल पर देखते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई व्यूअर ने मुझे पहले, काफ़ी टाइम पहले की बात है, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने टोटोइज को कहीं किसी चैनल से कहीं कांटेक्ट होने के बाद में जो उन्होंने
उनको कंसल्टेंसी फीस वगैरह लेके उनको कुछ ट्रीटमेंट बताए थे, इंजेक्शन वगैरह बताए थे। वो इंजेक्शन लगवाने के बाद में उनका जो टोटोइज है वो बहुत ज़्यादा, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इस वजह से आप कभी भी खुद एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं करें। जितनी जानकारी आपको बताई जाती है सिर्फ उतना ही अप्लाई करें। और आप अगर कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको जैसे फ्री होता हूँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके लिए कोई भी मेरी फीस नहीं है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल सेवा है ये, और किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ मैं। लेकिन पहले भी कोई व्यूअर ने काफ़ी सारे मैसेजेस किए थे, और मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज इतने ज़्यादा हो जाते थे कि क्योंकि बहुत से जो क्वेश्चन होते हैं सेम रिपीट, और बहुत सारे आप कहाँ से हैं, क्या है, कैसे है, और इस बारे में आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, इस तरह से जो मैसेज होते हैं तो मैं उनको देखता नहीं हूँ। और इसी चक्कर में इनका जो टोटोइज था वो उनको मेरे से बात नहीं हो पाई, ट्रीटमेंट उसका नहीं हो पाया, और फिर उन्होंने एक दिन मुझे बताया कि मेरा टोटोइज नहीं रहा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब आपसे कहा जाए, आपको कोई भी प्रश्न हो, आपसे जब कहा जाए कि आप फोटो या वीडियो बना के भेजिए, तभी आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, बाकी आप यही कमेंट करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जो जानकारी है आपके लिए लाभदायक साबित होगी, और जानकारी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो बेल का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं किसी अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो आपने कमेंट में मुझसे पूछा है वो उसके बारे में मैं बहुत जल्दी जो जानकारी है आपको वीडियो बनाकर दे पाऊँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।